इधर देखो, सेवेंथ वाला सब में करता हूं, एंड में करूंगा, अभी के लिए चालू करता हूं। सिक्स्थ भी नहीं हुआ, सिक्स्थ हुआ ना, सेवेंथ नहीं हुआ है ना। हाँ ठीक है, सेवेंथ एंड में करूंगा। अब इधर देखो, ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इधर ध्यान देना, इधर ध्यान दो, लास्ट वाला एक्सरसाइज है। ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका मीनिंग क्या है? देखो ओमेगा कैसा सिंबल रहता है, ऐसे कर्सिव में एकदम, डब्ल्यू को एकदम कर्व्ड रहेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है? 1। ओमेगा इक्वल्स टू व्हाट? क्यूब रूट ऑफ 1। तो ओमेगा क्यूब क्या रहेगा? 1। ओमेगा एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका क्यूब करने पे मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। समझाइए। अब जैसे कि मैंने यहां पे तुमको ऐसे दिया एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। एक्स क्यूब इक्वल्स टू क्या है? 1। रियल में तुम बता दोगे, रियल नंबर मतलब क्या? अपना 2, 3, 4 इंटीजर डेसिमल्स जितने हैं सारे रियल हैं, ठीक है। जितने नंबर तुम देख रहे हो सबके सब रियल रहते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1, तो एक रूट तो तुम, रूट मतलब क्या? जो इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। जो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रूट, ठीक है। एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर, मेरे को बता सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसके हिसाब से एक्स क्यूब माइनस 1 क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं? स्कूल में हम लोग मालूम है ना, फैक्टर्स निकालते थे, x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तब तुम क्या करते थे? x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो उसके हिसाब से ही यहां पे देखो x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। x का वैल्यू कितना हो गया? 1। एक वैल्यू ये है। अब इसको अभी और सॉल्व करेंगे। देखो ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, तुमको याद तो सिर्फ इतना ही रखना है, ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1 होता है, बस। इससे ज्यादा तुम्हें याद नहीं रखना है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ओमेगा आता कैसे, ठीक है ना। तो यहां पे x इक्वल टू क्या हो गया? 1। इसको और सॉल्व करते, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या होने वाला है देखो। मुझे बताओ, जब भी पावर 2 रहता है उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिसका भी पावर 2 रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे पावर कितना है? 2, तो मतलब कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए का वैल्यू कितना है? 1। बी का वैल्यू कितना है? 1। सी का वैल्यू कितना है? 1। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 1, ऐड करने पे 1, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। देखो डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज बी स्क्वायर? 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी विच इज व्हाट? माइनस 3। डी का वैल्यू क्या आया? माइनस 3। डी लेस देन 0 है ना, मतलब तुम्हारे रूट्स कैसे? कॉम्प्लेक्स या तो इमेजिनरी, बराबर ना। और तब तुम इसको ढूंढते कैसे हो? कौन से फॉर्मूला से? धराचार्य मेथड ना। क्या रहता है धराचार्य मेथड? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो व्हाट इज माइनस बी? माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो तुमने निकाला कितना है? माइनस 3। और नीचे क्या आएगा? 2 इंटू ए, 2 1 जा 2। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना। अब इसका मतलब यहां पे माइनस रूट 3, मेरे को बताओ माइनस रूट 3 क्या होता है? अरे सॉरी, माइनस 3 ऑफ रूट क्या होता है? रूट 3 है ना, है कि नहीं? माइनस हटाना है तो क्या डालना पड़ता है? आए। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3i अपॉन क्या रहेगा? 2। समझे कि नहीं समझे? ये जो यहां पे दो नंबर्स है ना, इन्हीं को ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3i अपॉन 2, ठीक है। अब तुम इसका जब क्यूब करोगे ना, क्यूब, ठीक है, इसका जब क्यूब करोगे तब तुमको क्या मिलने वाला है? 1। समझाइए, क्लियर हुआ ना। तो यहां पे बैठा हुआ है ओमेगा, तो ये दोनों वैल्यूज है। अब इसका क्यूब करोगे, अब क्यूब तुम्हारे ऊपर है, घर पे बैठ के निकालना है, निकालते रहो। इसका क्यूब करोगे तो तुमको आंसर लास्ट में क्या मिलेगा? ऐसा मिलेगा, 1 प्लस 0 है, 1 प्लस 0 है। तो ये जो 1 है सिर्फ 1 ही बचा ना,
इसीलिए ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है 1 और वो ऐसे आता है। क्लियर हुआ ना? अब तुम सोचोगे ये तुमको याद रखेंगे, नहीं, तुमको एक छोटा सा सिंपल सा एक ही चीज याद रखना है, क्या? ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होता है 1, बस, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं। क्लियर हुआ ना? क्या तुमको यहां पे कुछ भी डाउट है? समझे कि नहीं समझे कहां से आ रहे हो? तो यहां से आता है, लिखोगे तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही लिखोगे, ठीक है? अब रुको, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा इज व्हाट? कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो तुम मुझे बताओ ओमेगा 1 हो सकता है क्या? नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहां पे आई का टर्म रहेगा ही, यहां पे 1 नहीं आने वाला। ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, ये चीज याद रखा, इसको इधर लेके आओ, ओमेगा क्यूब -1, ठीक है, इक्वल टू 0, ओमेगा -1 वापस से सेम फॉर्मूला क्या रहेगा? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। इस चीज को याद रखेंगे, समझे ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये देखो, ओमेगा -1 इक्वल टू 0 और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 0। क्या ओमेगा 1 हो सकता है? नहीं। ओमेगा 1 हो सकता है? नहीं। तो ओमेगा विल नेवर बी इक्वल टू 1। तो मतलब ये जो है यही तुमको ओमेगा उठा के देता है कि नहीं? तो तुमको और क्या याद रखना है? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये एक चीज तुम्हें याद रखना है, जो जो स्टार मार्क कर रहे हो वो तुमको लर्न करना ही रहेगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो भी तुम्हें याद रखने, जैसे कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना होगा? -1, लर्न करना है। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 विल बी इक्वल टू व्हाट? माइनस ओमेगा, लर्न करना है। 1 प्लस ओमेगा विल बी व्हाट? माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी लर्न करना है, समझे ना? तो स्टार्ट तुम्हारा यहां से होगा, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 से, फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा विल बी इक्वल टू व्हाट? -1। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 विल बी व्हाट? माइनस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा विल बी व्हाट? माइनस ओमेगा स्क्वायर। मतलब बेसिकली इसके अलग अलग वेरिएंट्स है, समझे ना? क्लियर हुआ? समझे कि नहीं समझे? तो अभी के लिए ये लिख लो, इतना ही पार्ट लिख लो, ओमेगा इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ। क्यों नहीं आ रहा है? 11 और 9 के बीच में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना होता है? 12, 12 से 30, 9, 10, 300 डिग्री, तो ऐसे हो गया। और आर एंड कितना जाएगा? 9/12 इंटू 30, 3, 4, 30। इसका आंसर कितना? 200 में ना? कितने? 270 समथिंग कुछ आएगा। 3 पे नहीं डाला, 9 पे डाला, 9/12 इंटू 30। और 11 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना है? बड़ा एंगल है, पूरा ऐसे जाएगा ना। 11 इधर है तो 9 ऐसे लेना पड़ेगा, इधर से नहीं लेना है, इधर से लोगे तो गलत है, यहाँ से लेना है। तो 2 और 300 तक जाएगा, तो उसमें से माइनस करोगे। ये हो गया सबका? नहीं, ये नहीं, बस इतना ही। अब इधर देखो, एक्सरसाइज 1.4, ठीक है? 1.4 का फर्स्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ क्या है? फर्स्ट वाला ओमेगा रेज टू 18, ठीक है? क्या दिया है? ओमेगा रेज टू 18। तुमको मालूम है ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1। अब इसका तो एकदम इजी हो जाएगा, ओमेगा क्यूब 3 6 18। ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना होता है? 1। 1 रेज टू एनीथिंग इज व्हाट? 1, ठीक है? ये फर्स्ट। सेकेंड वाला ओमेगा रेज टू 21, वापस से क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? हाँ, हाउ मेनी जा? 7 जा। तो ओमेगा 3 और इधर 7, 3 का ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना है? 1। 1 रेज टू 7, 1, डन। तीसरा देखो, ओमेगा रेज टू -30, क्या ये 3 से डिवाइड होता है? हाँ, हाउ मेनी जा? -10 जा ना। व्हाट इज ओमेगा क्यूब? 1। 1 रेज टू एनीथिंग इज व्हाट? 1, हो गया। फोर्थ देखो, ओमेगा रेज टू 105, -105,
क्या 105 3 से डिवाइड होता है? हाँ, हाउ मेनी जा कितना 35 ना, तो ये -35। ओमेगा क्यूब कितना 1 रेज टू एनीथिंग इज व्हाट 1 हो गया। समझे? ये है ओमेगा, इतना इजी। हाँ, अगर डिविजिबल नहीं हुआ, समझो यहां पे 106 होता, पॉजिटिव पे ले लेते, अगर ये 106 होता, ठीक है, तो मतलब सबसे क्लोजेस्ट नंबर कौन सा होता है 106 से डिवाइड करते तो 35 जा 105, एक एक्स्ट्रा रिमाइंडर आया ना, तो कैसे लिखते ओमेगा क्यूब रेज टू कितना 35, और लेकिन +1 भी है ना, तो ओमेगा रेज टू 1 है कि नहीं? ये तो तुमको 1 दे देगा, पूरा ये पार्ट पूरा 1 देगा, 1 इंटू ओमेगा इज व्हाट ओमेगा, तो ओमेगा बचेगा ना जो भी एक्स्ट्रा। जैसे वो कौन सा किया था हम लोग ने, आई स्क्वायर वाला, सेम आई स्क्वायर में हम लोग किससे डिवाइड कर रहे थे 2 से डिवाइड कर रहे थे ना, यहां पे किससे डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। ये देखो प्रूव दैट का सम है, ये हम लोग को प्रूव करना है 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, पहले तो इधर पे मल्टीप्लाई कर लेते है कि नहीं, 2 2 से कितना होगा 4 -2 ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस ओमेगा इंटू 2 -2 ओमेगा, माइनस ओमेगा इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ठीक है। अब व्हाट इज ओमेगा क्यूब 1, तो 1 + 4 5 -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा। मुझे बताओ यहां पे कॉमन क्या है -2, अंदर बचा क्या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब तुमने अलग अलग वैल्यूज लिखे थे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू क्या 0, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना है -1, तो यहां पे क्या रखने का -1, 5 -2 इंटू -1, व्हाट इज -2 इंटू -1 +2, व्हाट इज 5 + 2 हो गया। समझा? ये तुमको ये अच्छे से रहना चाहिए। इसके ऊपर ही भी आगे के सारे सम्स है, अलग अलग वेरिएंट्स क्या हो सकते हैं इसके। रेज टू 6 इक्वल्स टू 64, देखो इधर देखो 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6 इक्वल्स टू 64। अब यहां पे कैसे करें, क्या तुमको इसका वैल्यू पता है क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहां पे माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा -ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6 कितना हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6, तो यानी -2 रेज टू 6 और ओमेगा स्क्वायर रेज टू कितना हो गया 6, -2 रेज टू 6 कितना हो गया 64, 2 6 जा 12। अब इसको 3 के फॉर्म में लिखना है, 3 हाउ मेनी जा 12 4 जा, तो 64 इंटू ओमेगा क्यूब रेज टू क्या हो गया 4, व्हाट इज ओमेगा क्यूब 1 रेज टू 4 1, तो आंसर कितना आया 64। समझे? ये क्लियर हुआ ना? तो ये सेकंड, रुको थर्ड भी लिखने दो। वन प्लस ओमेगा क्यूब माइनस 1 + ओमेगा स्क्वायर रेज टू क्या है क्यूब इक्वल टू 0 प्रूव करना है। मुझे बताओ 1 + ओमेगा कितना होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 3 है, ठीक है। व्हाट इज 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा रेज टू क्या है रेज टू 3, ठीक है। ये कितना हो गया 2 3 जा 6, तो माइनस इधर पे रेज टू क्या हो गया 6, करेक्ट है। अब यहां पे माइनस ओमेगा क्यूब क्या हो गया है कि नहीं, ये तो माइनस, क्योंकि पावर क्या है ऑड, माइनस रेज टू इवन नंबर क्या देता है 1, ठीक है, यानी पॉजिटिव, यानी -1 रेज टू इवन नंबर इज व्हाट 1, -1 रेज टू ऑड नंबर इज व्हाट -1, ठीक है ना। यहां पे ऑड पावर था इसलिए माइनस टिका हुआ रहा, ठीक है ना। यहां पे भी ऑड है तो ये टिका है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो गया प्लस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा रेज टू क्या है 6 है। अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, अब यहां पे कुछ तो इशू हो गया, क्या इशू हो गया 3 2 जा 6 है, यहां पे क्या आने वाला है, ये मुझे क्या देगा ओमेगा स्क्वायर देगा ना,
माइनस ओमेगा स्क्वायर को क्या बोल रहे हो? अरे 1 प्लस ओमेगा हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर का ऑड पावर क्या देगा? माइनस ओमेगा रेस टू क्या हो गया? 6। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या देता है? माइनस ओमेगा, ठीक है। माइनस ओमेगा का ऑड पावर क्या रखेगा? माइनस, ये क्या हो गया? ओमेगा क्यूब ही रहेगा ना। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते क्या होगा एंड में। हाँ बोलो। तो भी तो सेम ही हो गया ना, कुछ अलग थोड़ी होगा। -1 इंटू सेम रहना है। ये क्या हो गया? माइनस ओमेगा, ठीक है। अब ओमेगा रेस टू 6 को हम लोग सॉल्व करें, कैसे रहेगा? 3 2 जा, इधर पे तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अरे हो गया ना। कितना हो गया? -1 + 1 क्या हो गया? 0। समझे? वो 3 को 3 2 जा किया ना हम लोग। हाँ, माइनस को ये क्लियर हुआ। ओमेगा क्यूब क्या है? 1। 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1, बट बाहर माइनस है। -1 + 1 0। ये दोनों लिख लो, सेकंड थर्ड, ये दोनों हो गया। ये चलो देखो, टू प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब -1 - 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब इक्वल्स टू कितना बोला है? 65। चलो देखो, हम लोग को ये प्रूव करना है 65। तो इधर देखो, एलएचएस में ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना है? -1। तो यानी 2 - 1 का क्यूब माइनस, इधर देखो बीच में -3 ओमेगा, क्या टेंशन है, यहां पे प्लस हो, इसको आगे लेकर इसको पीछे फेंक दो। इधर क्या है? क्यूब। अब व्हाट इज 1 + ओमेगा स्क्वायर? माइनस ओमेगा -3 ओमेगा, ठीक है। अब 2 - 1 तो 1 है, 1 का क्यूब 1, ये कितना हो गया? -4 ओमेगा का क्यूब 1 -4 का क्यूब कितना होता है? -64 है कि नहीं? -64। और ओमेगा का क्यूब कितना होता है? ओमेगा क्यूब, और वो कितना रहेगा? 1। तो -64 × 1 -64, माइनस इंटू माइनस, आंसर कितना आया? हो गया। समझे? ये क्लियर हुआ ना? यहां पे नोटिस करो, 6th वाला देखो, हम लोग को ये प्रूव करना है a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर अपॉन c + a ओमेगा + b ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे नोटिस करना क्या होगा, इधर पे ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है c + a ओमेगा + b ओमेगा स्क्वायर, अगर इसको मैं ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं, ओमेगा स्क्वायर इंटू अगर मैं डिनोमिनेटर करूं, तो ये कितना होएगा? देखो, ओमेगा स्क्वायर इंटू सी ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर इंटू बी ओमेगा स्क्वायर, बी ओमेगा रेस टू कितना है? 4। ओमेगा क्यूब कितना है? 1। तो यहां पे ए बचा, ए को पहले लिखता हूं। ओमेगा रेस टू 4 कितना होएगा मेरे को बताओ, कैसे करेंगे? 3 + 1 ना, तो क्या होएगा ये? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा रेस टू 1। बट व्हाट इज ओमेगा क्यूब? 1 इंटू ओमेगा, तो यानी ओमेगा रेस टू 4 कितना आ रहा है? ओमेगा। तो मतलब यहां पे मैं क्या लिखूंगा? प्लस बी ओमेगा, और ये क्या होएगा? सी ओमेगा स्क्वायर। मतलब अगर तुमने डिनोमिनेटर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो बन रहा है ये क्या है? न्यूमरेटर ही है ना, है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय क्या करोगे? ओमेगा स्क्वायर। तो ऊपर वाले को भी ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर, और नीचे वाले को भी ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, c + a ओमेगा + b ओमेगा स्क्वायर। अब इसका वैल्यू तो तुमने निकाला है ना,
तो डायरेक्टली पुट कर दो अभी यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर द होल अपॉन नीचे क्या आएगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। क्या आया वैल्यू समझा है कि नहीं? ये वाला पार्ट समझा कि नहीं समझा कैसे किया? तुमने डिनोमिनेटर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, लेकिन अगर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी करना पड़ेगा ना, तो नीचे ऊपर मल्टीप्लाई किया। अब तुमने इसका वैल्यू तो पूरा निकाल के दिखाया ना, अभी यही तो है, तो मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया यहां वाले कैंसिल ओमेगा स्क्वायर। तो शुरुआत में ये लिखो, उसके बाद ये लिखो LHS। प्रैक्टिस कर इधर पे देखो ना, यहाँ पे सी ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर मिसिंग है, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हो तो ओमेगा क्यूब बनेगा, तो वो क्या बनेगा 1, ये ए बन जाएगा। अब इसके लिए तुम्हें थोड़ा सोचना है, लेकिन ये 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तभी। 7 देखो ए प्लस बी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। अब देखो सबके ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं और सारे ए के टर्म को साथ में लिखते हैं, बी के टर्म को साथ में लिखते हैं। ए प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। कॉमन क्या है ए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, कॉमन क्या है बी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्या आता है इसका वैल्यू 0, ए इंटू 0 0 0 0। समझा ये? चलो इसके बाद वाला आगे जाऊं। 8 ए माइनस बी, फिर क्या दिया है ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। क्या प्रूव करना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो इधर पे ध्यान दो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते, ए माइनस बी को ऐसे ही रहने देते, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस बी ओमेगा स्क्वायर माइनस ए बी ओमेगा स्क्वायर, माइनस बी ओमेगा इंटू ए क्या हो जाएगा माइनस ए बी ओमेगा, माइनस बी ओमेगा इंटू माइनस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्यूब। अभी बी क्यूब कितना हो गया 1, तो ये कितना होने वाला है a माइनस बी ए स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 हो गया। यहां पे कॉमन क्या है माइनस ए बी, बचेगा क्या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब तो 1 हो गया, इधर बी स्क्वायर है। व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1, ए स्क्वायर ए बी -1 प्लस बी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। किसका फॉर्मूला ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। समझे ना? क्लियर हुआ? ये तो फॉर्मूला बन गया ना। तुम न्यू स्टूडेंट हो? इसके पहले वाले और उसके पहले लास्ट लेक्चर में ही है ना। नाइन्थ वाला सब होमवर्क है, सिर्फ ओपन करना है। ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा,
ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा, ठीक है। हम लोग को इसका वैल्यू ढूंढना है। क्या करोगे यहां पे पहले मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर प्लस 1? माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा, कैंसिल, कितना आया -1। रुको सेकंड भी देख लेते। सेकंड वाला क्या है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा रेज टू 4। ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या है 1, यहां पे ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा रेज टू 4 का वैल्यू तुम्हें पता है कितना है ओमेगा। तो व्हाट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1? 0 ना। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, वही तो लिखा है यहां पे, समझे? क्लियर हुआ क्या ना? चलो लिख दो फटफट। कौन है लास्ट में, उठा उठा उसको। कितना आया -1, सही है। चलो अब आगे जाते हैं फोर्थ पे। वन माइनस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्यूब। चलो सॉल्व करें। इधर देखो 1 माइनस, ब्रैकेट क्लोज करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्या हो जाएगा क्यूब। यहां पे क्या करोगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को साथ में लोगे और यहां पे माइनस ओमेगा बाहर, क्यूब। व्हाट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर? -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 का क्यूब। व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर? ओमेगा माइनस ओमेगा ना, तो माइनस ओमेगा क्या होगा 2 का क्यूब 8, -2 का क्यूब -8, और यहां पे ओमेगा क्यूब कितना होगा 1, 8 माइनस 8। देखो तुमको ये क्लिक होना चाहिए कि इसको मेरे को पेयरिंग करना है, इसको और इसको पेयरिंग करना है। हमेशा जब पेपर सॉल्व करोगे ना, बाजू में ही इसके ना सारे कॉम्बिनेशन लिख देना, तो एटलीस्ट बाजू में रहेगा तो देखोगे तो समझेगा। फिफ्थ वाला क्या है 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा रेज टू 4 ये देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4 ओमेगा रेज टू 8, इसका वैल्यू निकालना है। तो 1 प्लस ओमेगा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, अभी के लिए ऐसे ही रखते हैं। ओमेगा रेज टू 4 का वैल्यू क्या रहता है ओमेगा ना, तो ये 1 प्लस ओमेगा हो गया ये वाला पार्ट। ओमेगा रेज टू 8 कैसे निकाले, कैसे लिख सकते हो 3 के टर्म्स में। 8 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो कितना जा 2 जा, रिमाइंडर कितना होता है 2, तो यानी ओमेगा रेज टू 8 को कैसे लिखोगे ओमेगा 3 का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। 3 2 जा 6, और दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आएगा एडिशन होएगा ना ऊपर, तो ये इधर तो 1 हो गया, क्या मिलेगा ओमेगा स्क्वायर। तो जो रिमाइंडर रहेगा ना वही मिलने वाला है, ये याद रखो। तो यहां पे क्या मिलने वाला है ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, है कि नहीं। अब ये देखो ये दोनों तो क्या है सेम, ये दोनों क्या है सेम, यानी ये क्या हो गया 1 प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। बट व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। यहां पे व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर, है कि नहीं। अब ये कितना हो गया माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस, ये ओमेगा रेज टू क्या हो गया 4, और माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस, ये क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर। बट व्हाट इज ओमेगा रेज टू 4 ओमेगा, तो व्हाट इज ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, एंड व्हाट इज ओमेगा क्यूब 1। समझे ना, चाहे तुम्हें ऐसे करना है ऐसे करो, वरना एक बार तुमको ये टर्म मिल गए तो सबके वैल्यू रख दो। जैसे 1 प्लस ओमेगा होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, सबको मल्टीप्लाई करो सेम मिलने वाला।
मेरे को लगता है तुमको ये ज्यादा इजी पड़ेगा। ये देखो, सबका वैल्यू रख दो और सबको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब ओमेगा स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज ओमेगा रेज टू 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर? ओमेगा रेज टू 6। तो यानी ये क्या हो गया, ओमेगा क्यूब का क्या हो गया, स्क्वायर ना, कितना आएगा 1। ये ठीक है ना, ये तुम सरवाइव करोगे। चलो पहले 6th वाला करेंगे, ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम लोग अपना ये स्ट्रेट लाइन चालू कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म होने आ गया है। पहले मैं 6 कर रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी का है वो कंप्लीट कर देंगे और सीक्वेंस ऑफ सीरीज चालू कर देंगे ना। तो पहले 6th वाला बहुत सिंपल है। हाँ, एक साथ 2 चैप्टर एक साथ पैरेलल। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर तो खत्म होने आ गया ना, तो यहाँ पे इतना तुम्हें डिफिकल्टी होगा नहीं, स्ट्रेट लाइन चालू कर सकते। चलो इधर देखो क्या दिया है, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू क्या दिया है, 10 दिया है, ठीक है। अब ये इसका वैल्यू तुम्हें पता है ना, इसको क्या बोलते हैं, और r बोलते हैं ना, है कि नहीं। लेट z इक्वल्स टू हम लोग क्या बोलते हैं, x प्लस आई वाई, ये बोल दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था r का, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 10, बराबर ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 100। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 100 इक्वल्स टू 0। बस हो गया, बस इतना ही चाहिए। तुम्हें x और y के रिस्पेक्टिव में इक्वेशन बनाना है, किसके रिस्पेक्टिव में, x और y के। तो बट अब वैसे तुम z क्या लोगे, x प्लस आई वाई, जैसा दिया है एज इट इज पुट करो, आंसर आ जाएगा, इतना सिंपल। ये वाला कर दे। अब देखो वापस से क्या लोगे, लेट z इक्वल्स टू क्या लोगे, x प्लस आई वाई। अब यहां पे पुट कर दो, x प्लस आई वाई माइनस 3 इक्वल टू व्हाट, 2। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 3 प्लस आई वाई इक्वल्स टू 2, बराबर है। अब जब तुम ये मॉड हटाओगे तो बेसिकली क्या करोगे, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 2। मेरे को रूट हटाना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। 4 को इधर लेके आओ या उधर रखो, चलेगा। समझाइए, हो गया। तुमको रियल को रियल के साथ रखना है, इमेजिनरी को अलग रखना है। अब जब तुमको मालूम है, अब इसका फॉर्मूला क्या बनने वाला है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तुम लोग ने किया है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ आर्ग्यूमेंट एक्सरसाइज 1.3 इसके पहले वाला ही। अब इसके मॉड को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इधर पे जो पार्ट है क्या हो जाएगा, y प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 5। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होने वाला इक्वेशन, माइनस 5 का स्क्वायर y प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 25। चलो इधर देखो, अब ये थोड़ा अलग है, लेकिन हम लोग z इक्वल्स टू क्या करेंगे, x प्लस आई वाई। मुझे बताओ इधर x प्लस आई वाई प्लस 8 आ गया, यहां पे x प्लस आई वाई माइनस क्या होगा 4। ये मॉड हटा रहे हो तो क्या हो जाएगा, x के साथ कौन रहेगा लेकिन 8, ये आई वाई, और यहां पे x के साथ कौन रहेगा 4 प्लस आई वाई। अब दोनों साइड पे हटाओगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या होने वाला है,
x प्लस 8 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहां पे x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तुम्हें रूट हटाना है तो क्या करोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या होने वाला है, x प्लस 8 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको दूसरे पेज पे लिखते हैं। ये हो गया, देखो इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 64 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर कैंसल, एक्स स्क्वायर कैंसल, माइनस 8x इधर आए तो प्लस 8x, 24x हो गया। 64 उधर भेज दिया तो कितना हो जाएगा, या तो इधर ही लेके आ जाओ, कितना होएगा 48 इक्वल टू 0, कॉमन क्या है 24, x प्लस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझे ना। अगर दो साइड रहेगा, इक्वेशन बन रहा है तो तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। एक ही साइड बन रहा है तो उधर कुछ नहीं, बना के छोड़ दिया चलेगा, लेकिन अगर दोनों साइड बन रहा है तो तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले फोर्थ वाला लिख लो। स्टार्टिंग में कोई भी लेक्चर मिस मत करना, तुम एक साथ 2 चैप्टर छूट जाएगा तुम्हारा, क्योंकि हम लोग 2-2 करेंगे ना साथ में। क्या कॉलेज में, तो कॉलेज का इधर से क्या कंपेयर कर, नादान हो क्या। कॉलेज में कुछ नहीं, दो सम करा के एक्सरसाइज खत्म, चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज। तुम्हारा क्या खत्म हुआ अभी, टूट गया, सबका लिख के हो गया। नेक्स्ट पेज पे जाऊं, जो लोग का लिख के हो गया ओपन करो इसको, ये कॉपी क्या करने के, ये हो गया, इधर तक लिख के ओपन करो। a प्लस बी का फॉर्मूला देना, दो होल स्क्वायर का, हो गया। इधर बैठ के अच्छा लग रहा है कि नहीं, है कि नहीं, पीछे क्या बोर बोर करते हो लोग। पहली बार बुक भी कंप्लीट हो रहेगा बिना उठे हुए, दोनों बम भी आराम से टिकी हुई है तो भी हो रहा है। पीछे तो खड़े होना पड़ता है ना बार बार, नहीं क्या बोरुडो, बराबर है कि नहीं, देखा गया तेरा मार्क्स बढ़ रहे। इसके बाद वाला सम, चलो कौन सा है, कौन सा सम था, फोर्थ, फिफ्थ था, फोर्थ था या फिफ्थ था, जीरो के नीचे। अगर ऐसा रहता है, स्कूल में कैसे करते थे,
अब मैं ये 2 किधर गया? तो वही तो चीज हुआ है, कॉमन कुछ भी निकलता है, उधर पे 0 है तो गायब। ये हो गया लिख के, चलो 4। हाँ जेड है ये, 5th, हाँ 5th है, 5th ये जेड है। अच्छा तुम लोग को इतना, ये जेड है। सर आरएचएस में सिर्फ 2 ही है। अब समझ रहे? कैलीग्राफी में 3rd रैंक हुआ, 3rd स्टैंडर्ड में। छोटी मोटी बात नहीं है क्या, शो ऑफ करते नहीं है तो कैलीग्राफी वाला शो ऑफ कैसे करेगा? हैंडराइटिंग अच्छा निकल के ना, लेकिन मैं शो ऑफ करता हूँ क्या? नहीं, डाउन टू अर्थ, हम्बल। हाँ ये कर, चुपचाप सो रहे पीछे बैठ के। z का वैल्यू क्या रखोगे? x प्लस i। सारे रियल टर्म को साथ में रखो, इमेजिनरी टर्म्स को अलग रखो, स्क्वायर करो, रूट आएगा, रूट को हटाओ, बस इतना ही है। क्या हो जाएगा ये? x माइनस 2 प्लस i y माइनस 2 x प्लस 2 प्लस i y प्लस 2 हो गया। अब इसको ओपन कर सकते हो ना, पहले रूट में आएगा फिर रूट हटेगा।
क्या कैंसिल हो रहा है? एक्स स्क्वायर, फिर क्या 4 4 बचा क्या सिर्फ सबको -4x -4y +4x+4y सबको उठा के उधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा 8x + 8y = 0। कॉमन क्या है? x + y = 0। तो x + y = क्या हो गया? सब कैंसिल हो गए। हाँ चलेगा, सेम ही आता है। हो गया लिख के? हुआ ना? मेरे को तो लगता भी नहीं जे लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर चालू हुआ है तुम लोग कभी 1.4 तक पहुंचोगे। मेरे को लगता है तुम्हारा 2 एक्सरसाइज रहेगा और सेमेस्टर में 2 एक्सरसाइज रहेगा। किसमें? 2-3 सा महीने पूरा भी नहीं करेंगे लोग। चलो आगे देखो, आगे जाते हैं। 6th का 6th = 1 है, ठीक है। इधर ध्यान दो। अब देखो इधर पे क्या है, दोनों मॉड में =1 है। तो पहले तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऊपर वाला अलग और नीचे वाला अलग। इक्वल टू क्या हो गया 1। इसको यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा z + 3i = z - 6i। अब ये क्या है? नॉर्मल पहले वाले सम जैसा हो गया ना, है कि नहीं? तो इसको फटफट सॉल्व करना, और उसके लिए आज के लिए इतने ही कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे। तुम्हारा एक्सरसाइज 1.4 का 7, 8, 4, 5 बस 4 बाकी है, 4 सेक्शंस। उसमें से 2 सेक्शन एकदम इजी है, बाकी 2 को तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, बस लेंदी है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर तो खत्म, स्ट्रेट लाइन चालू, और नेक्स्ट लेक्चर में सीक्वेंस और सीरीज भी शायद चालू हो जाएगा। क्या चालू किया तुम्हारा? एक्सरसाइज 1 से या 2 से? ठीक है चलो, लोकस भी कर देंगे। इसका आंसर जल्दी बताना, फास्ट करना है इसको। अब तो इतनी बार किया है तुमने, तुमको मालूम है ये 3 किसके साथ जाने वाला है? थ्री के साथ क्या है? इमेजिनरी है, तो अभी तो तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। x + y के साथ क्या जाएगा 3, इधर पे क्या है x + y के साथ क्या जाएगा -6। दोनों साइड क्या बनने वाला है? स्क्वायर रूट। तुम स्क्वायर करोगे, इससे जो स्क्वायर रूट वाला स्टेप ही हटा दो, लिख दो डायरेक्टली x² + y + 3 का स्क्वायर = x² + y - 6 का स्क्वायर, है कि नहीं? यही बनेगा ना। x² क्या हो गया? कैंसल। y² + 6y + 9 y² - 12y + 36 y² 18y 36 इधर आया तो कितना आएगा -27 इक्वल टू क्या हो गया 0। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? हाँ, क्या निकल रहा है? 9 3 0 खत्म। 2y - 3 इक्वल टू क्या हो गया 0।
समझा ये? इधर तक लिख लिया ना? चालू करते तो फास्ट लिखो। तुम लोग का एक्सरसाइज 2 करा है ना, पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन में। क्यों तू कहाँ पे थी? फर्स्ट करा है इधर। मिट्टी भाई स्ट्रेट लाइन में क्या करा है? पहला एक्सरसाइज सेकंड वाला लोकस करा है। कौन सा? प्रैक्टिकल में करा है इसमें, तो वो प्रैक्टिकल में लोकस है, लेकिन एग्जाम में क्या है? सेकंड से। चलो देखो, इधर देखो, लोकस का मीनिंग क्या होता है? अब इधर ध्यान दो। लोकस मतलब क्या? अ पॉइंट विच फॉलो सेम, अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच फॉलो सेम ज्योमेट्रिकल कंडीशन, उसको क्या हम लोग बोलते हैं? लोकस पॉइंट। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हुआ? अब इधर पे ध्यान दो ना, बाद में समझेगा नहीं लोकस क्या होता है। लोकस मतलब क्या? अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच फॉलो सेम ज्योमेट्रिकल कंडीशन। मतलब क्या? समझो, एक यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे मल्टीपल पॉइंट्स है। ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ये जो पॉइंट्स है ना, ये लोग कौन सा ज्योमेट्रिकल कंडीशन फॉलो कर रहे हैं? कि हम लोग सेंटर से ना इक्वल डिस्टेंस पर आएंगे। ठीक है, तो ये लोग कौन सा ज्योमेट्रिकल कंडीशन फॉलो कर रहे हैं? कि हम लोग सेंटर से क्या रहेंगे? इक्वल डिस्टेंस पर आएंगे। बराबर है? अगर वो लोग इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ये सारे पॉइंट, अगर ये सारे पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा तो क्या बन जाएगा? सर्कल। समझे ना? तो मतलब बेसिकली तुम्हारा सर्कल क्या रहता है? लोकस पॉइंट से ही बना हुआ है कि सब लोग देखो, कोई भी एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं ना, उसको लोकस पॉइंट बोल देंगे। जैसे कि अगर समझो मैं यहां पे खड़ा हो गया और मैं बोल रहा हूं मेरे से सारे स्टूडेंट सेम डिस्टेंस पे, तो मतलब मैं कौन सा पॉइंट हो गया? क्योंकि मैं कौन सा ज्योमेट्रिकल कंडीशन फॉलो किया? कि मैं तुम सबसे इक्वल डिस्टेंस पे रहूंगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसको बोलते हैं लोकस पॉइंट। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखो, सबसे इजी क्वेश्चन रहते हैं लोकस पॉइंट के, एटलीस्ट यहां पे सीईटी और इसमें। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है, एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट। देखो देखो, a इज इक्वल टू व्हाट? 3,1, b इक्वल्स टू व्हाट? 2,1 आर पॉइंट्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस पॉइंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस पॉइंट। क्या लोकस पॉइंट है? P सच दैट PA इक्वल्स टू क्या है? PB। अब देखो, पहले तो क्वेश्चन समझ लो। जो मैंने अभी तुम्हें समझाया था ना, वही सेम चीज ये लोग ने मैथमेटिकल लिस्ट में दे दी है, बट सेम है। ये क्या बोल रहे हैं? एक लोकस पॉइंट है, कौन है वो? P। ठीक है, जो PA इक्वल्स टू PB है। PA इक्वल्स टू क्या है? PB है। ये बेसिकली है क्या? PA डिस्टेंस है ना। तुम स्कूल में डिस्टेंस कैसे निकालते थे? दो पॉइंट्स के बीच में, अगर A है, B है, इधर पे x1 y1 है, इधर पे x2 y2 है, तो तुम बेसिकली क्या है? यहां पे अगर मैं बोलूं AB, तो AB निकालोगे तो कैसे निकालोगे? अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। फिर तुम्हें एक और अगर मैंने दिया CD, और मैं बोलूं AB इज इक्वल टू CD, इसका मतलब क्या हुआ? इसका जितना डिस्टेंस है वही किसका डिस्टेंस है? CD का। अब इधर देखो, यहां पे एक पॉइंट है P, जो A और B से ना इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब ये बेसिकली क्या बन गया? मिड पॉइंट ना। P इधर पे, वो ना A से और B से भी इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, तो A यहां पे है, B यहां पे, तो मैं बोल सकता हूं ना P यहां पे हो सकता है कि नहीं?
चाहे ऐसे बोलो, चाहे P समझो इधर पे है, A इधर पे है, B इधर पे है और P इधर पे, मैं बोलू P का डिस्टेंस A से जितना है उतना ही किससे, B से, तो मतलब बेसिकली मैं ट्रायंगल बना सकता हूं ना, है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, मिड पॉइंट हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, इधर पे कुछ भी पॉइंट, इधर पे कुछ भी प्रॉब्लम है क्या? तो तुम्हें समझाना लोकस पॉइंट कौन है वो P है, और उसका क्या है, मैं A से जितना दूर हूं उतना ही किससे दूर रहूंगा, B से, तो अच्छा है, रहो। अब यहां पे P का हम लोग को कोऑर्डिनेट पता है क्या? नहीं पता है हम लोग को, नहीं, तो कुछ ना कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा। अब इधर पे सब xy है, तो मैं बोलता हूं लेट P इक्वल्स टू व्हाट, लेट P बी, ए बोल रहा है कोई, ठीक है, लेट P भी क्या करेंगे, x, y, बराबर है। अब PA इक्वल्स टू PB है, सिंस PA इज इक्वल टू PB, तो अगर दोनों का डिस्टेंस सेम है तो मैं कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं, तो क्या है, A किधर है, x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर, और यहां पे PB निकालो, क्या करोगे, x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर, बराबर है ना, PA इक्वल टू PB है ना। अब दोनों साइड पे रूट है, क्या करोगे, स्क्वायरिंग, ठीक है, तो तुम स्क्वायरिंग करोगे तो तुम्हारा क्या बनने वाला है, अब यहां पे x माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर, x माइनस 2 द होल स्क्वायर, y माइनस 1 द होल स्क्वायर, y माइनस 1 है दोनों जगह, अरे वाह, सेम पॉइंट्स है क्या, 1 को, अच्छा वही सोचो, इतना आसान कैसे बना दिया, यहां पे 1,3 1,3 तो यहां पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 द होल स्क्वायर, और यहां पे क्या रहेगा, y माइनस 3 द होल स्क्वायर, बीच में प्लस, x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस, इधर देखो, इसको ओपन कर दें तो ये क्या होने वाला है, अब यहां पे x माइनस 1 द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, इसको x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यहां पे क्या होगा, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। देखो लोकस का जितना भी करोगे ना सेम होने वाला है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। अब चलो एक्स के पॉइंट, एक्स का पॉइंट किधर पे, इधर पे भेज दूं, नहीं इधर पे लाओ, माइनस 4x इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस, प्लस 4x माइनस 2x 2x, माइनस 2y इधर आए तो क्या होगा, प्लस 2y, माइनस 6y प्लस 2y माइनस 4y, इधर पे 9 प्लस 1 10, 4 प्लस 1 5, 5 इधर है तो माइनस 5, व्हाट इज 10 माइनस 5 5 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। कुछ है क्या इसमें, तुमको कंडीशन दे देते हैं PA इक्वल टू PB है, तुमको P को क्या अज्यूम करना है, x और y, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, स्क्वायर हटाओ, रूट हटाओ, हो गया। हर सम ऐसा है, तुमको हर एक सम में दे देंगे कि PA इक्वल टू PB, PA इक्वल टू 3PB, बस इतना ही है। उससे क्या करोगे, लेकिन किधर बोले उसने मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से करोगे, देखो इक्वेशन सेम आ रहा है क्या, दोनों का ऐड करके देखते हैं, किधर गया, 1 प्लस 2 3, 3 इक्वल्स टू क्या हो गया, x 3/2, x इक्वल्स टू 3/2, y इक्वल्स टू क्या हो गया, 3/2। बट मेरे को तो इक्वेशन बनाना ना, मेरे को क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट थोड़ी निकालने का, कोऑर्डिनेट निकालने का, इक्वेशन बनाना है लोकस का। अभी देखो कुछ बच्चों को ना अभी भी तकलीफ रहेगा, उनको तकलीफ क्या रहेगा, अरे ये इक्वेशन बना के मिला क्या, है कि नहीं, इतना मेहनत करके हमने इक्वेशन बनाया, इससे मिला क्या। बेसिकली जिसने भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, इसका मतलब वो P से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे बैठा है, समझे ना। तो मतलब तुम इक्वेशन बनाते क्यों हो, लाइन का इक्वेशन बनाते क्यों हो,
ताकि तुमको मालूम पड़ सके कि कौन से पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई कर दे, क्योंकि उसके इक्वेशन को क्या करेंगे वो सेटिस्फाई। तो जो भी पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई, मतलब वो पी से क्या है इक्वी डिस्टेंस पे। समझा ना ये? इसको हम लोग लोकस पॉइंट क्यों कर रहे हैं और इसका इक्वेशन क्यों निकाल रहे हैं, इसका मीनिंग समझा ना? करो ये हो गया ना ये? चलो देखो, इधर देखो, यहां पे देखना ए और बी दिया है, पी तुम्हारा लोकस पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है किससे, ए और बी से। इक्वी डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब जितना वो ए से दूर है उतना बी से दूर है। समझा? मुझे बताओ इसमें और इसमें कुछ फर्क है क्या? पी ए इक्वल टू पी बी का मीनिंग क्या है कि पी मेरा ए से जितना दूर है उतना किससे दूर है, बी से। इधर पे इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, इधर वर्डिंग के फॉर्म में दिया है। सम अलग है क्या? नहीं, बस वैल्यूज अलग की है, बाकी तुम्हें ढूंढना क्या है, सेम। P इज लोकस पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, मतलब पी ए इक्वल्स टू क्या है, पी बी। ये दिया हुआ है, बस अभी लिख के दिया है। क्लियर हुआ ना? वापस से P को क्या लोगे, X और Y। लेट पी बी एक्स एंड वाई। देखो तुमको मालूम है जब तुम पी ए और पी बी करोगे तो तुम्हारा क्या होने वाला है, स्क्वायर रूट में आएगा ना, है कि नहीं? तो इससे बेटर है हम लोग इधर पे पहले ही कर दे क्या, पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर कर देते ना। तुमको मालूम है तुम स्क्वायर करने ही वाले हो, रूट बनने ही वाला है, तो इससे अच्छा मैं पहले ही कर देता हूँ, पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या कर देता हूँ, पी बी स्क्वायर। तो रूट में लिखने का जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं अभी। तो मुझे बताओ पी ए स्क्वायर, पी को तुमने एक्स और वाई लिया है, तो पहले क्या करूं, एक्स माइनस -5 बराबर है, इसका क्या हो गया स्क्वायर, प्लस y -2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। इसके बाद क्या करोगे, ये तो पी ए हो गया ना, अब क्या निकालने का, पी बी स्क्वायर। पी बी स्क्वायर के लिए क्या करोगे, x -4 द होल स्क्वायर प्लस y -1 द होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ माइनस इंटू माइनस क्या है, प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या है अपना, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 द होल स्क्वायर, y माइनस, बोलो क्या, क्या बोल रहे हो तुम? मैं डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं बताऊंगा। 4 कैसे आ सकते हैं, पहला x होता है, किसने बनाया उसको, y। चलो इधर देखो, इसको ओपन करो, क्या होने वाला है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया 8x, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, 8x इधर आया माइनस 8x कितना हो जाएगा, -4y -2y इधर आया तो क्या हो जाएगा -2y, क्योंकि ये प्लस होने वाला है ना। 25 प्लस 4 29, 16 प्लस 1 17, 29 माइनस 17, इधर पे और भी कॉमन निकल रहा है ना, क्या कॉमन निकल रहा है 2, तो ये क्या हो जाएगा 9x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इधर देखो थर्ड वाला देखना, यहां पे ध्यान दो, ए क्या दिया है 2,0, बी क्या दिया है, बी क्या दिया है 0,3। तुमको एपी इक्वल्स टू 2बीपी बोले और पी तुम्हारा लोकस पॉइंट है। अब यहां पे इक्वेशन तुमको दिया हुआ है, पी तुम्हारा लोकस पॉइंट है, पी को क्या लोगे x, y, लेट पी बी
एक्स कॉमा वाई। अब एपी इक्वल टू 2bp है, मतलब ये भी डिस्टेंस है और ये भी क्या है, डिस्टेंस है। बस ये डिस्टेंस किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, ठीक है, 2 पाई। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। दोनों डिस्टेंस के फॉर्मूला किस में रहते हैं, रूट में रहते हैं ना। डिस्टेंस का फॉर्मूला किस में रहता है, रूट में। बट हम लोग रूट तो हटाने ही वाले, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे ही। तो मैं एक काम करता हूं, पहले ही कर देता हूं ना। तो क्या कर दूंगा, एपी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स बीपी स्क्वायर, है कि नहीं। अब एपी स्क्वायर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 द होल स्क्वायर। 4 इधर जाते, बीपी स्क्वायर क्या होगा, x माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर। समझा कि नहीं समझा। तुम यहां पे नोटिस करो, सबसे कॉमन मिस्टेक क्या रहता है, बच्चे से 4, ये जो ये वाला पार्ट है ना, सिर्फ इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये 4 पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा ना, सिर्फ एक से नहीं होगा। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। यहां पे 4 अंदर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस क्या हो जाएगा 9। समझे कि नहीं समझे। अब चलो 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या होने वाला है, ठीक है। अब ये हो गया, चलो मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 36। सारे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वो साइड पे बढ़े ना, तो सबको उठा के उधर फेंक दो। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। 4y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर। यहां पे कोई x का टर्म है क्या, नहीं, तो माइनस 4x इधर गया तो क्या होगा, प्लस 4x। यहां पे 4 है, यहां पे क्या है 36, तो बच्चा क्या, 4 माइनस 36 कितना होगा, 32 इक्वल टू क्या हो गया 0। यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। किधर पे गया, माइनस 24y प्लस 32 इक्वल टू क्या हो गया, 30। चलो लिख लो सब लोग। अब इधर देखो, ये वाला पार्ट होमवर्क रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे स्टार्टिंग का इक्वेशन बना के देता हूं। अब इधर देखो, पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बोला है, 3 टाइम्स पी बी स्क्वायर। अब देखो इधर पे ना ये इक्वेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हम पहले से ही स्क्वायर करके दिया है, तो कभी ये रूट में जाएगा क्या, नहीं। और तो फिर यहाँ पे p हम लोग का क्या लेंगे, लेट p बी क्या लोगे, x कॉमा y। तो इधर x कॉमा y लिए, तो चलो पी ए स्क्वायर मतलब क्या करोगे, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस क्या करोगे, y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टाइम्स क्या करोगे, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। हो गया, है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा। पहले से ही स्क्वायर कर दिया था, तो इसलिए हम लोग का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो कभी रूट में गया क्या, नहीं, वो स्क्वायर ही है। तो रूट में गया नहीं, तो रूट हट गया, तो ये बी स्क्वायर सब कुछ ऐसे ही बन गया। अब इसको बस क्या करने का, सॉल्व करने का है ना, समझा। कहां पे 9, 3 का स्क्वायर 9, क्या बात है, शाबाश। इधर ध्यान दो, क्या इधर 3 का 9 बनेगा क्या, नहीं बनेगा, नादान बालक। इधर देखो, इधर 3 है ना, और उसने स्क्वायर पहले से करके दिया है। अगर उसने ऐसे दिया होता ना, पी ए इक्वल्स टू 3pb, अब मैं स्क्वायर करूंगा रूट हटाने के लिए, तब वो क्या बनेगा 9pb स्क्वायर। बट ये मस्ती कब होगी, जब ये होगा, है कि नहीं। बट यहां पे तो कुछ करने ही नहीं दिया, ये तो सीधा दे दिया, तो मैं रूट हटाने का कुछ मतलब है कि यहाँ पे रूट ही नहीं है, तो हटाओ किसको, है कि नहीं, समझा कि नहीं समझा। तो ये लिख लो, आगे का होमवर्क रहेगा, सिर्फ तुमको साइड बाय साइड सॉल्व करना है। मेरे को बताओ इधर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस a माइनस बी द होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a माइनस बी द होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। हाँ फिर ठीक है। यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसको मैंने पूछा ये क्या है, शॉक, समझे नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। आगे जाओ, अभी मैं इधर देखो, यहाँ पे ध्यान दो,
क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया है, a2,4 b5,8। तुमको ये वाला इक्वेशन दिया है, pa स्क्वायर माइनस pb स्क्वायर कितना हो गया 13 बराबर है। p को क्या लोगे, लेट p बी x, y। लेकिन देखो इधर फायदा है वापस से, क्या क्यू स्क्वायर, तो रूट बनेगा क्या, नहीं डायरेक्टली कर सकते हो। तो पहले क्या आएगा, x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 द होल स्क्वायर, pa स्क्वायर हो गया, माइनस pb स्क्वायर क्या रहेगा, x माइनस 5 द होल स्क्वायर, ब्रैकेट रखता हूं, माइनस क्या होएगा y माइनस 8 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 13 बराबर ना। अब मैं जब इधर ब्रैकेट ओपन करूंगा ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो x माइनस 2 द होल स्क्वायर, y माइनस 4 द होल स्क्वायर, x माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस y प्लस 8 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 13। समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, y प्लस 8, हाँ y प्लस 8 नहीं हुआ। समझे ये, तो अब इसको ओपन करके सॉल्व कर सकते हैं ना। चलो इसका आंसर बता दो, तुम्हें चाहिए ना पहले ब्रैकेट के अंदर रख के ही ना पूरा सॉल्व करो, ताकि तुम्हारा साइन का इशू नहीं आएगा। अभी के लिए इसको अंदर ही रखते हैं, इसको अंदर ही सॉल्व करो, क्योंकि बाहर साइन माइनस है ना, तो अंदर के सारे साइंस को क्या करेगा वो चेंज करेगा। तो इससे अच्छा पहले इंडिविजुअली सॉल्व करो, 4x प्लस 4 वाई स्क्वेयर माइनस 8y प्लस 3 माइनस इधर पे एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 25 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 16y। इधर देखो, इधर पे देखो साइन चेंज हो गया, क्योंकि बाहर साइन क्या है माइनस, तो a माइनस बी द होल स्क्वायर में बीच में माइनस होता है, तो बाहर साइन माइनस है तो इधर क्या हो गया प्लस, और इधर पे प्लस रहता है बट इधर पे माइनस है तो इधर पे क्या हो गया माइनस। अब इसको ओपन कर दे पूरे ब्रैकेट को, तो पूरे ब्रैकेट को जब ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, तो अब यहां पे तुम्हारा ब्रैकेट क्या बनेगा, इधर पे ब्रैकेट ओपन कर दो, तो बाहर माइनस है तो ये माइनस क्या हो गया प्लस, ये प्लस क्या हो गया माइनस, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनने वाला है अपना, एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं। फिर उसके बाद और कुछ है क्या, इधर पे वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया 2y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10x, सॉरी माइनस 4x प्लस 10x कितना हो गया 6x, माइनस 8y माइनस 16y माइनस 24y, 4 प्लस 16 20, माइनस 25 प्लस 64 कितना होता है, बोर्ड पे कभी गलत नहीं होता, तुम गलत रहते। यहां पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। चलो अभी तो हो गया, अभी कर सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कहीं पे। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, 4 प्लस 16 कितना है 20, ब्रैकेट ओपन करते, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 25 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 64 इक्वल टू कितना हो गया 13। एक्स स्क्वायर तो जाने ही वाला है, माइनस 4x प्लस 10x कितना हो गया 6x। अब वाई स्क्वायर भी गया, ठीक है ये भी खत्म, माइनस 8y प्लस 16y कितना हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है। अब उसके बाद 20 माइनस 25 कितना होगा माइनस 5, माइनस 5 माइनस 64 माइनस 69 इक्वल टू क्या हो गया 13। इधर लेके आओ, ये कितना होने वाला है माइनस 82 इक्वल टू 0। कॉमन क्या है यहाँ पे 2, 3x प्लस 4y माइनस 41 इक्वल टू 0। तो अपना आंसर क्या है
3x प्लस 4y माइनस 41 इक्वल टू 0। लोकस का सम समझा ना? इसमें कुछ एकदम अलग करने के किसी कोई भी सम में कि यहां पे एकदम अलग हो गया, कुछ नहीं। एक्स वाई लो, ए दिया है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, बी दिया है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। रूट में तो दोनों साइड पे क्या करोगे? स्क्वायर। और अगर पहले से ही स्क्वायर दिया है तो कुछ उसका तो सबसे फायदा है ना, रूट कभी आए बनेगा क्या? नहीं, डायरेक्टली हो गया। नेक्स्ट वाला सम, ये वाला सम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, इक्वेशन पूरा बना के दूंगा, ठीक है? तुमको बस सॉल्व करना रहेगा। देखो 6 वाले सम में क्या बोला है? ए का पॉइंट दिया हुआ 1,6, बी का पॉइंट दिया हुआ क्या दिया है? 3,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस पॉइंट पी सच दैट सेगमेंट ए बी सबटेंड्स राइट एंगल एट पी। लोकस पॉइंट क्या है? पी है, और ना ए बी जो है, ए बी राइट एंगल सबटेंड कर रहा है कहां पे? पी पे। इसका मीनिंग क्या हो गया? ये देखो, पी इधर है, ये ए, ये रहा बी, ए बी सबटेंड कर रहा है राइट एंगल किसके ऊपर? पी के ऊपर। तो मतलब इधर क्या हो गया? 90 डिग्री। ये क्या हो गया? 1,6। ये क्या हो गया? और पी को तुम क्या अज्यूम करोगे? x, y। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? अब ए है, बी है, पी है, तो 90 डिग्री है। कौन सा थ्योरम? और पाइथागोरस थ्योरम में क्या रहेगा? AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर। AP स्क्वायर क्या कर दोगे तुम? x माइनस 1 प्लस y माइनस 6 स्क्वायर। PB स्क्वायर को भी यही ले लो, x माइनस 3 प्लस क्या करोगे? y माइनस 5 द होल स्क्वायर। और AB स्क्वायर क्या रहेगा? 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2। 2 का स्क्वायर क्या होएगा? 4 प्लस 5 माइनस 6 क्या होएगा? माइनस 1। माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो व्हाट इज 4 प्लस 1? 5। तुम्हारे पास ये इक्वेशन है, इक्वल टू क्या रहेगा? वो 5। समझा? ये वो सेंटेंस का मीनिंग समझा ना कि ए बी सबटेंड्स राइट एंगल एट पी। ए बी सबटेंड कर रहे हैं राइट एंगल कहां पे? पी पे। तो एक बार पाइथागोरस तुम्हारा राइट एंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम से इक्वेशन बन गया। पाइथागोरस थ्योरम समझा? राइट एंगल बन रहा है वो समझा? वर्डिंग समझा? वर्डिंग नहीं समझा? क्या बोला है? लोकस पॉइंट पी है और ए बी सबटेंड कर रहा है राइट एंगल किसके ऊपर? पी के ऊपर। ए बी सबटेंड कर रहा है राइट एंगल यहाँ पे पी के ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो गया? 90 डिग्री। तो ए पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। पी को क्या लोगे? एक्स वाई। जो भी लोकस पॉइंट है उसको क्या लोगे? एक्स वाई। अब फॉर्मूला लगा दो, ए पी प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? ए बी स्क्वायर। यहाँ पे दोनों नंबर है तो सॉल्व हो गया। यहाँ पे ये करोगे, यहाँ पे ऐसे करोगे, हो गया। देखो ओल्ड कोऑर्डिनेट को क्या लेते हैं? स्मॉल एक्स। न्यू कोऑर्डिनेट को एक्स डैश प्लस एच इक्वल्स टू वाई डैश प्लस के। एक्स तुम्हारा एक्स कॉमा वाई, न्यू कोऑर्डिनेट एक्स डैश कॉमा वाई डैश और शिफ्टेड पॉइंट एच कॉमा के। इधर पे देखो सबसे इजी पार्ट, ओल्ड कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू व्हाट? न्यू कोऑर्डिनेट प्लस शिफ्टेड पॉइंट। मतलब तुम्हें कैसा क्वेश्चन आएगा कि जो नया कोऑर्डिनेट है, समझो x और y, अगर समझो ये 0 0 पे है, ठीक है, यही रहता है ना। अब समझो इसके रिस्पेक्टिव में ना एक पॉइंट प्लॉट किया गया 1,2, ठीक है। फिर तुमको बोलेंगे तो यहां पे P1,2 तुम्हारा क्या है? ओल्ड कोऑर्डिनेट हो गया। अब तुमको क्या बोलेंगे कि ये जो ओरिजिन है ना उसको दो कोऑर्डिनेट, इसको यहां पे शिफ्ट किया, दो डिस्टेंस से, यानी 2 इधर पे शिफ्ट कर दिया। तो मतलब तुम्हारा नया कोऑर्डिनेट कहां से चालू होएगा? यहां से। तो ये इधर पे गया तो मतलब बेसिकली ये क्या हो जाएगा? 0,2। अब ये जब न्यू ओरिजिन है तो इसके रिस्पेक्टिव में इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, समझे ना? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? ओल्ड कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू व्हाट? न्यू कोऑर्डिनेट प्लस शिफ्टेड ओरिजिन। तो ओल्ड कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया? x, y। न्यू कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x डैश y डैश। और शिफ्टेड पॉइंट मतलब कितने से शिफ्ट किया गया ओरिजिन को, वो क्या रहेगा? h, k। तो फॉर्मूला क्या रहेगा? x इक्वल्स टू x डैश प्लस h, y इक्वल्स टू y डैश प्लस k। तो ये एक बार लिख लो। आज फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा 5.1। एक मिनट इधर ध्यान दो। इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू पॉइंट, ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया गया,
O dash 2,3. फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. हम लोग को क्या ढूंढना है? फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट. ठीक है, फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट. किसका न्यू कोऑर्डिनेट ढूंढना है? A1,3. मुझे बताओ, अगर शिफ्ट कहां पे किया गया वो बताया, तुमको न्यू कोऑर्डिनेट ढूंढना है, तो मतलब ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? ओल्ड कोऑर्डिनेट. तो स्मॉल x कितना हो गया? 1. स्मॉल y कितना हो गया? 3. ये शिफ्टेड है, तो मतलब ये क्या है? h और k. k कितना हो गया? 3. तो x इक्वल्स टू x डैश प्लस h, y इक्वल्स टू y डैश प्लस k. ओल्ड कोऑर्डिनेट 1 है, मेरे पास न्यू कोऑर्डिनेट नहीं है, मेरे पास शिफ्टेड है 2. 1 माइनस 2 माइनस 1, तो x डैश कितना आया? -1. y कितना है? 3. y डैश मेरे पास नहीं है. k कितना है? 3. 3 3 कैंसिल. तो न्यू कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा तुमको? -1,0. हो गया. समझा? ये क्लियर हुआ ना? अब सेम वे से वो लोग ने b वाला कोऑर्डिनेट भी दिया है, और b वाला दिया है 2,5. तो मतलब वापस से x कितना हो गया? 2. y कितना है? 5. h कितना है? 2. y कितना है? 3. ठीक है, x इक्वल्स टू x डैश प्लस h, y इक्वल्स टू y डैश प्लस k. मुझे बताओ x डैश कितना है? नहीं दिया है. x कितना है? 2. h कितना है? 2. समझे? ये समझा? y कितना है? 5. k कितना है? y डैश कितना आएगा? तो न्यू कोऑर्डिनेट क्या मिला? 0,2. ठीक है, टफ है क्या? चलो इधर देखो, ओरिजिन इज शिफ्टेड टू दिस पॉइंट. मतलब ये क्या दिया है? ओरिजिन को यहां पे शिफ्ट किया, मतलब ये क्या है? h और k बराबर है. ओरिजिन को शिफ्ट किया है. क्या बोला है? फाइंड ओल्ड कोऑर्डिनेट. मतलब क्या ढूंढना है? स्मॉल x और स्मॉल y. अगर ओल्ड कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो मतलब ये क्या दिया है? न्यू कोऑर्डिनेट. तो मतलब x डैश कितना है? 5. y डैश कितना है? 4. h कितना है? 1. k कितना है? 3. x इक्वल्स टू x डैश प्लस h, y इक्वल्स टू y डैश प्लस k. अब इसका आंसर बता सकते हो ना? क्या रहेगा? 1 प्लस 5 कितना आएगा? 6. और 3 प्लस 4 कितना आएगा? 7. एक और वाला, ये लास्ट सम है. D 3,5. इसका आंसर खुद से बता दो.